Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to do some revision questions. We had completed revision question paper 1, so we will start with paper 2 today. Some of the important questions. First, evaluate, उसमें सब question A. This is from chapter exponents का है. Question है 2 raised to minus 2 upon 4 raised to minus 1 plus 1 by 37 raised to minus 1. So exponents में कुछ rules थे, तो यहाँ पे 1 by a is equal to a raised to minus 1. We can write 1 by a is as a raised to minus 1. वैसे ही 1 by a raised to minus 1 क्या होगा? एक्सचेंज अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a raised to minus 1 को LHS में डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये a RHS में न्यूमरेटर में जाएगा, तो 1 by a raised to minus 1 is equal to a. So this rule we are going to apply here. Okay, तो यहाँ पे देखिएगा 2 raised to minus 2 जो है वो as it is रखेंगे. 4 raised to minus 1 को हम लोग न्यूमरेटर में 4 raised to 1, ये 4 raised to minus 1 है, न्यूमरेटर में आते ही 4 raised to 1 हो जाएगा, करेक्ट. प्लस वैसे 1 by 37 raised to minus 1, ये न्यूमरेटर में आते ही 37 रेज टू 1 होगा. रेज टू 1 यानी 4 रेज टू 1 यानी 4, 37 रेज टू 1 यानी 37. तो यहाँ पे देखिएगा 2 रेज टू माइनस 2 इंटू 2 रेज टू 2 प्लस 37. वी कैन अप्लाई अ रूल हियर. a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n. यहाँ पे बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट है, तो वी कैन ऐड द इंडाइसेस. सो a रेज टू m प्लस n होगा. दिस इज अ रूल, इजंट इट? तो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो 2 रेज टू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि बेसिस आर सेम. माइनस 2 प्लस 2 होगा प्लस 37 एज इट इज. माइनस 2 प्लस 2 ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन का, सो 0 हो जाता है. 2 रेज टू 0 प्लस 37. What is 2 raised to 0? 2 raised to 0 is nothing but, यहाँ पे रूल है a raised to 0 is nothing but 1. तो 2 raised to 0 is 1. Anything? Any base raised to 0 is 1. ये एक रूल है. So 1 होगा यहाँ पे प्लस 37 as it is. So 1 plus 37 is 38. So the answer is 38. आपको सॉल्व करते वक्त ये रूल्स जरूर बताना होगा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स, द एंटायर मार्क्स. यहाँ पे इसका जो मार्क्स होगा वो 3 होगा. 3 मार्क आपको यहीं पे मिल जाएंगे. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रैकेट्स में है, फ्लावर ब्रैकेट 95 माइनस ब्रैकेट माइनस 125 क्लोज द ब्रैकेट. Close the bracket here. देखिए, divided by another bracket, inside a bracket minus 13 plus 9 close the bracket. करेक्ट. तो बॉड मास यूज करना पड़ेगा. पहले ब्रैकेट खोल देते हैं. 95 as it is, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 125, तो ये ब्रैकेट चला गया. डिवाइडेड बाय माइनस 13 as it is प्लस 9 क्लोज द ब्रैकेट. करेक्ट. तो ये ब्रैकेट भी चला गया. तो अभी हम लोग प्लस 95 प्लस 125 क्या होगा? ऑपरेशन इज ऑफ एडिशन, तो वी हैव टू ऐड देम डायरेक्टली. 5 प्लस 5 इज 10, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 9 क्या होगा? 12. तो यहाँ पे 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 इज 2 to 20 डिवाइडेड बाय माइनस 4. माइनस 4 कैसे आएगा? माइनस 13 प्लस 9, यहाँ पे ऑपरेशन इज ऑफ सब्ट्रैक्शन. 13 माइनस 9 इज 4, ग्रेटर नंबर साइन माइनस 4. 125 प्लस 95 इज 220, माइनस 13 प्लस 9 इज माइनस 4. डिविजन साइन है बीच में, दैट मीन्स 220 डिवाइडेड बाय माइनस 4. तो 220 अपॉन माइनस 4. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2 यहाँ पे आ जाता है, 20 होगा. 4 5 जा 20. तो माइनस साइन न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, आइदर वन प्लेस.
तो माइनस साइन ही होगा, तो -55 इज द आंसर। ठीक है, सो ये ऐसा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3 मार्क्स, 3 फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। ये दोनों क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के। तो a है -7, ओपन द ब्रैकेट, a -4, क्लोज द ब्रैकेट इज इक्वल टू 14। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a हियर। तो -7 आउटसाइड द ब्रैकेट है, तो क्या करते हैं, तो इस 7 को हम लोग ऑपोजिट साइड RHS में लेकर आएंगे, बिकॉज इट इज इन न्यूमरेटर, तो ऑपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाय 7 होगा। तो माइनस साइन वैसे का वैसा रखते हैं, a -4 क्लोज द ब्रैकेट, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 14/7 इसको पहले सॉल्व करते, 7 × 7 7 2 14। तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, a माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो RHS में ओनली 2 बचेगा। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व इट इजीली। -a एज इट इज, 2 RHS में एज इट इज, +4 को ऑपोजिट साइड में लेकर आते हैं तो -4 हो जाएगा। -a इज इक्वल टू +2 -4, ऑपरेशन इज ऑफ सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 इज 2, ग्रेटर नंबर साइन -2, तो -a इज इक्वल टू -2 या a इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, सो आंसर इज 2। जो वेरिएबल a है उसका आंसर है 2। ठीक है, आप एक बार सॉल्व करके इसको अगर सब्सटीट्यूट करना है वो भी करके देख सकते हैं। 2 - 4 इज -2, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 7 × 2 इज 14, तो LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज B, विच इज ऑफ 2 मार्क्स अगेन। तो यहाँ पे देखिएगा 3.5% ऑफ 350, 3.5% यानी क्या होता है, 3.5/100 इंटू ऑफ यानी इंटू 350, 3.5/100 इंटू 350, 0 0 गेट्स कैंसल्ड, करेक्ट, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3.5 है, इस डेसिमल नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 35/10 कर सकते हैं ना, बिकॉज डेसिमल पॉइंट जो है वो 10th पोजीशन पे है, तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, ऑलरेडी 10 है, तो 10 × 10 इज 100, तो 35/100 हो गया इंटू 35। What we will do is we will multiply 35 into 35, डिनोमिनेटर में 100 को टच नहीं करेंगे, ये डिनोमिनेटर में ही रहने दीजिए। तो 35 into 35 इज व्हाट, क्या आ जाता है, 35 into 35 1225। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किया है, 1225 आ जाता है। सो 1225/100, तो 100 पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट 12.25, ये फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया, तो 12.25 आ गया। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 2 मार्क्स। ओके, बहुत ही इजी है ये। नाउ विल गो टू सम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स है, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 1200 to ₹900, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस। तो ये परसेंटेज का चैप्टर में से है। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द परसेंटेज डिक्रीज। सो डिक्रीज इन अमाउंट क्या होगा, 1200 था, 900 हो गया बाद में, तो 1200 - 900 करना पड़ेगा, उतना डिक्रीज हुआ है ना, तो 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0, 12 - 9 इज 3, तो 300 रुपीज का डिक्रीज हुआ है। ओके, कॉस्ट प्राइस में पहले 1200 था, फिर 900 हुआ है, तो डिक्रीज इन अमाउंट इज व्हाट, 300, 1200 से 900, इजंट इट। तो ओरिजिनल इज 1200, नेक्स्ट नंबर वाज मींस बाद में जो हुआ वो 900 हुआ, तो डिक्रीज इन अमाउंट इज ₹300। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला है डिक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। तो डिक्रीज इन अमाउंट इज 300, ओरिजिनल अमाउंट इज 1200 अपॉन 1200 इंटू 100, दैट इज परसेंटेज, यानी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें परसेंटेज डिक्रीज
पता चलेगा। 0 0 गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचता है, 4 5 जा 20, यानी 1 into 25। सो 25% इज द परसेंटेज डिक्रीज। क्या है? परसेंटेज डिक्रीज इज 25%। 25% यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। 300 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1200 आता है। तो कितना डिक्रीज हुआ है? 25% से। तो 100/4 क्या होता है? 25। सो 25% इज द परसेंटेज डिक्रीज। 300 is nothing but 1/4 of 1200, isn't it? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। 5p माइनस ब्रैकेट में 3p प्लस q माइनस 7p क्लोज द ब्रैकेट प्लस q। तो पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 5p एज इट इज, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 3p माइनस इंटू प्लस इज माइनस, q माइनस इंटू माइनस इज प्लस 7p प्लस q। तो ब्रैकेट ओपन कर लिया। साइंस भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, चेंज हुए है ना साइंस। तो 5p माइनस 3p माइनस q प्लस 7p प्लस q, माइनस q प्लस q गेट्स कैंसल्ड। 5p माइनस 3p इज व्हाट? ऑपरेशन इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो 5 माइनस 3 इज 2, ग्रेटर नंबर साइन प्लस 2p प्लस यहाँ पे 7p बचता है। ये हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे, बट इन ऑर्डर टू मेक इट सिंप्लीफाइड वे तो 2p प्लस 7p किया है। 2 प्लस 7 इज 9 विथ वेरिएबल p, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का है। तो 9p इज द आंसर, प्लस 9p। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। ब्रैकेट ओपन करते वक्त बहुत केयरफुली करना होगा और साइंस को बहुत ध्यान देना है। ये इसका मार्क्स होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच डज 31a प्लस 11b प्लस c exceed the sum of 5a प्लस 11b माइनस c एंड माइनस 3a माइनस 4b। तो सम ऑफ यानी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5a प्लस 11b माइनस c माइनस 3a माइनस 4b। तो इन दोनों का ऐड करना है, तो ये माइनस 3a और माइनस 4b का साइन तो चेंज नहीं होगा। तो 5a है और माइनस 3a है, तो ऑपरेशन जो होगा वो सब्ट्रैक्शन का है। तो 5 माइनस 3 2 होगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस 2a। 11b है, माइनस 4 है b। तो 11 माइनस 4 क्या है? 7 है, ग्रेटर नंबर साइन प्लस 7b। c का कोई और वेरिएबल नहीं है और कोई कंपोनेंट नहीं, तो माइनस c एज इट इज। सो सम जो होता है वो क्या है? 2a प्लस 7b माइनस c। ये सम है इन दोनों का। नाउ हाउ मच दिस एक्सीड दिस वन, कितना ज्यादा है ये इससे? एक्सीड यानी ज्यादा है इससे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको अगर इससे माइनस करेंगे, यानी इस नंबर माइनस ये करेंगे, तब हमें मिल जाएगा कि कितना एक्सीड कर। तो एक्सीड्स मीन सब्ट्रैक्ट। तो 31a प्लस 11b प्लस c फर्स्ट है ये टर्म, माइनस ये एक्सप्रेशन को ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2a प्लस 7b माइनस c। तो इसमें से इसे माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस है और ये पूरा नंबर जो है इसका साइन चेंज होगा। 31a प्लस 11b प्लस c एज इट इज, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है साइन। माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2a, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 7b, माइनस इंटू माइनस प्लस c। करेक्ट। तो यहाँ पे साइन चेंजेस हो गए ना। 31 प्लस 31a माइनस 2a। तो यहाँ पे देखिएगा ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन का है। 31 माइनस 2 29 होता है, ग्रेटर नंबर साइन, सो प्लस 29a प्लस 11b माइनस 7b प्लस और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का है ऑपरेशन। 11 माइनस 7 इज 4 प्लस 4, क्योंकि यहाँ ग्रेटर नंबर साइन है, प्लस 4b प्लस c प्लस 2c। 1 प्लस 1 इज 2, एडिशन है ना, प्लस 2c। सो 29a प्लस 4b प्लस 2c इज द आंसर। तो कितने से एग्जिट होगा? ये इससे
इतना होता है। अगर इसको हमने इससे ऐड किया तो इतना मिलेगा, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है इससे इतना नंबर एक्सीड करता है, ज्यादा है इससे ये, करेक्ट। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चंस है, रिवीजन क्वेश्चंस, यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और रिवीजन क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। Until the next video, bye and take care. Please watch all my videos. Thank you so much.